16 कारण भावनाओं में एक भावना का नाम है संवेग। जो संवेग भाव विस्तारे सो नर मोक्ष को धारे। जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग नरक मुक्ति पद आप निहारे। स्वर्ग नरक को छोड़ करके मुक्ति पद को प्राप्त होता है। अब संवेग भावना है क्या? जब तक इसका अर्थ पता नहीं होगा तब तक उस भावना को अपनी भावना नहीं बना सकते हैं। 12 भावना, कौन सी भावना? 12 भावना लिखी है किताब में, लिखी तो है किताब में, लेकिन उन शब्दों को अपने भावों में सम्मिलित करना है। 16 कारण भावना, 16 कारण भावना को अपने भावों में सम्मिलित करना है। तो उसमें जो संवेग भावना है उसका अर्थ है संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति, भयभीत होना। अब जब तक संसार को जब तक जहर को नहीं जानोगे तब तक जहर से दूर नहीं होगे। पहले जहर को जहर मानना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जहर को जहर मानोगे तो जहर नहीं खाओगे, और जहर को जहर नहीं मानोगे जब पता ही नहीं है कि जहर क्या है, अमृत क्या है, तो खाने में फिर खाएंगे भी और मरेंगे भी, दोनों बात हो जाएगी। तो जहर को जहर जानना तो जरूरी है ना, क्या जहर है, क्या अमृत है, क्या भोजन है, क्या विष है, जानना जरूरी है। इसी तरह से संसार से विरक्त होना है तो संसार की सच्चाई को जानना जरूरी है। यदि संसार की सच्चाई को नहीं जानेंगे तो संसार से विरक्त नहीं हो सकते। आपको पता है कि जो भोजन आप करने बैठे हैं, यदि किसी ने कह दिया अरे भाई साहब इस भोजन में तो वो छिपकली गिर गई थी, वो तो ये दूध जो आप पी रहे हो ना आधा पी लिया है और इसमें तो छिपकली गिर गई थी, अब बचा हुआ आधा दूध पियोगे क्या? अरे बोलिए ना, क्या करोगे? सच्चाई पता चल गई। क्या पता चल गई? सच्चाई पता चल गई। कौन सी सच्चाई पता चल गई? कि दूध में छिपकली गिर गई थी, वो नीचे थी उबलते हुए, वो बाद में पता चला, और आधा दूध तो पी लिया है। अब क्या करोगे? डॉक्टर के यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जितना पी लिया है उसका इलाज करवाओगे, और जितना बचा हुआ है उसे पियोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि छिपकली में जहर होता है और वो जहर इसमें आ गया है। ऐसे ही संसार में रहते तो हैं मगर संसार को जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने लोग संसार में रहते हैं? हाथ उठाना जरा। अच्छा, सब लोग संसार में रहते हैं, कोई संसार से अलग नहीं रहता है? ओहो, दो बातें हैं, एक संसार में रहना और एक संसार का अंदर होना। संसार में अरिहंत परमेष्ठी रहते हैं, संसार में आचार्य परमेष्ठी रहते हैं, संसार में उपाध्याय परमेष्ठी रहते हैं, संसार में साधु परमेष्ठी रहते हैं। अकेले सिद्ध भगवान संसार में नहीं है, वहां के तो 4 परमेष्ठी संसार में हैं, फिर भी तुम उनके हाथ जोड़ते हो। वो भी संसार में रहते हैं, तुम भी संसार में रहते हो, तुम उनकी पूजा करते हो, उनका गुणगान करते हो, उनका अभिषेक करते हो, उनकी शांति धारा करते हो, टीवी में सुबह सुबह अभिषेक देखते हो, उनके प्रवचन सुनते, वो भी संसार में रह रहे, तुम भी संसार में रह रहे। दोनों में अंतर क्या है? अरे बोलिए ना। दोनों में अंतर ये है कि वो संसार में रहते हैं मगर उनके अंदर संसार नहीं रहता है, और बाकी प्राणी संसार में भी रहते हैं और पूरा संसार उनके अंदर भरा पड़ा रहता है। बस दोनों में ये अंतर है। तो संसार क्या है? उन्होंने संसार को जान लिया है, इसीलिए संसार को छोड़ दिया है। आप संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि आपने अभी संसार को जिया तो है, जाना नहीं है। संसार को जीना अलग बात है और संसार को जानना अलग बात है। संसार को जानने के बाद में ना छूटे, ऐसा हो सकता है कि रहना पड़े। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। अरे बोलिए ना, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में।
कीचड़ में रहने के बाद भी वो कीचड़ में रहता है क्या? उसको भोजन कहां से मिलता है? कीचड़ से। उसकी नाल कहां पर है? कीचड़ में। और वो कहां रहता है? बस। एक मच्छर कहां रहता है? कीचड़ में रहता है। कीचड़ में रहता है और कीचड़ में बैठता है। और कमल कहां रहता है? कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ से ऊपर रहता है। तो संसार, जिन्होंने संसार को जान लिया है और जान करके संसार में रहते हुए संसार को छोड़ दिया है, वो तो कमल के समान है। और जिन्होंने संसार को जाना भी नहीं है और संसार में रह रहे हैं, वो किसके समान है? अरे बोलिए ना। नहीं, मैं नहीं कह रही, आपने कहा है कि मच्छर के समान है, मैंने तो नहीं कहा ना। चलो, आप बहुत समझदार हैं, मेरी बात को इशारे में समझ जाते हैं। तो हमें मच्छर बनना है कि कमल बनना है? कमल बनना है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि संसार में रहकर, घर में रहकर वैरागी थे। कैसे थे? घर में रहकर। और कितने वैरागी थे, इसका उदाहरण है कि उन्होंने दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया। कपड़े उतारे, आभूषण उतारे, उतारे नहीं, उतरे हुए तो पहले से थे, वो तो शरीर में पड़े थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो तरह से। एक तो वस्त्र को पसंद कर करके पहनना, नहीं मुझे ये नहीं ये पहनना है, मुझे ये नहीं ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। एक तो वस्त्र इसलिए पहनना, और दूसरा वस्त्र इसलिए पहनना कि समाज में रहना है, परिवार में रहना है, इस प्रकृति से शरीर की रक्षा करना है। वस्त्र इसलिए पहनना, दोनों में अंतर है कि नहीं? अरे बोलिए ना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक में राग है, मोह है, दूसरे में वस्त्र शरीर पर पड़े हैं मगर आत्मा में नहीं है। एक आत्मा से रुच रुच कर पहने हैं मोह के कारण से, और एक केवल समाज में रहने के लिए, घर में रहने के लिए पहन रहे। मन तो ये है कि सब कुछ त्याग कर दो। क्या है मेरा संसार में? कुछ नहीं है मेरा, ना कुछ लाया हूं और ना कुछ लेकर के जाऊंगा। अकेला आया था और अकेला जाना है। ये कपड़े यही मिले थे और ये कपड़े यही छूट जाएंगे। ऐसी भावना से वस्त्र पहनना, और दूसरा रुच रुच के पहनना, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक सोने का हार लड़ लड़ के खरीदवाना, एक डायमंड सेट मुझे तो चाहिए, चाहे तुम अपनी दुकान से निकाल के पैसे लाओ या फिर चोरी करके लाओ या उधार लेके लाओ, मगर मुझे तो उनकी शादी में जाऊंगी तो मैं डायमंड सेट पहन के जाऊंगी। पिछले बार गई थी, उनके पास तो डायमंड सेट था, मेरे पास नहीं था, मुझे नीचा देखना पड़ा था, इसलिए इस बार तो चाहे कुछ भी करो मुझे तो डायमंड सेट लाकर देना ही पड़ेगा। एक डायमंड सेट पहना है इसलिए कि दिखाना है, उसने पहना है इसलिए मुझे भी पहनना है, और मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं छोटी बन जाऊंगी। अभिमान, मान कषाय, दिखाने की कषाय। एक तो इसलिए डायमंड सेट पहना, और एक घर में बहुत पड़े हैं और वहां शादी में जाएंगे, अब इतने बड़े परिवार के नहीं पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहनना पड़ रहा है। पहने दोनों ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ने मोह में पहने हैं, एक ने राग में पहने हैं, और एक ने केवल धारण करने के लिए पहने हैं। तो भरत चक्रवर्ती घर में रहकर वस्त्र भी पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे, परिवार के साथ भी रहते थे, लेकिन ऐसे ही रहते थे जैसे किसी ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने के लिए कपड़ा डाल दिया। मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और किसी ने कपड़ा डाल दिया, उनने पहना तो नहीं है, डाल दिया है, डाल दिया है, उपसर्ग हुआ है। ये वो वस्त्र ऐसे पहनते थे। और सारा संसार वस्त्र कैसे पहनता है? आप लोग कैसे पहनते हो? अरे सच बताओ ना, हैं? शादी के अलग, घर के अलग, रात के अलग, दिन के अलग, बाजार के अलग, पार्टी के अलग, मंदिर के अलग, कॉलेज जाते हैं उसके अलग, छोटे वाले अलग, बड़े वाले अलग। कहाँ उलझे पड़े हो? कहाँ दिमाग लगा रखा है? ये मन मिला है। क्या मिला है? मन मिला है, बड़ा कीमती है।
जिस मन से हम चिंतामणि रत्न खरीद सकते हैं, उस मन से हम लकड़ियां खरीद रहे हैं जिसमें कोई सार नहीं है। यदि आपने जो वस्त्र अभी पहन रहे हैं, यदि उस फैशन के वस्त्र नहीं भी पहनोगे तो क्या काम नहीं चलेगा? क्या संसार आपको पूछेगा नहीं? अरे संसार उसको पूछता है जिसके पास कपड़े नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम कितने बदल लेना कपड़े, कोई नहीं पूछने वाला है। कितने छोटे पहन लेना, कितने लंबे पहन लेना, कितने कटकट वाले पहन लेना, कितने फटे पहन लेना, कोई नहीं पूछने वाला है। पूछेगा तो उसे जिसके पास कपड़े नहीं है। आप कौन दिगंबर कहलाते हो कि नहीं कहलाते हो? हैं? आप दिगंबर हो क्या? आप लोग कौन हो? दिगंबर हो? आप कहां से लग रहे हैं कि दिगंबर हो? दिगंबर तो हमारे मुनिराज हैं, दिगंबर तो हमारे भगवान हैं। दिग यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। दिग यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। जिन्होंने दिशाओं को ही वस्त्र बना लिया है और जो ये वाले जो आप वस्त्र समझते उसे छोड़ दिया है, उसे दिगंबर कहते हैं। आप कहाँ दिगंबर हो बताओ? ये पीतांबर बैठे हैं, ये रक्तांबर बैठे हैं, कुछ श्वेतांबर भी होंगे, कुछ नीलांबर होंगे। यहाँ एक भी दिगंबर नहीं दिख रहा मुझे तो। और अभी आपसे पूछा जाए आप कौन, बोले हम दिगंबर है। आप कहां से दिगंबर हो? दिन भर तो अंबर में उलझे पड़े हो, सुबह से शाम तक तो अंबर के दिमाग में भरा पड़ा है। दिमाग से अंबर निकले तो बाहर से हटे। जो टीवी में देखा बस वही साड़ी खरीदनी है, जो टीवी में देखे बस वही कपड़े खरीदने हैं। आप कहां से बिना अंबर के हो सकते हो? थोड़ा मुंह कम करो वस्त्रों से। बात चल रही है भरत चक्रवर्ती की कि भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे और अंत मुहूर्त बाद केवल ज्ञान हो गया। उनका मन घर में रहकर वस्त्रों में नहीं उलझा था, उनका मन घर में रहकर भी आत्मा में रहता था। कहां रहता था? आत्मा में रहता था। वो संवेग भावना के साथ जीते थे। संसार, शरीर, भोगों से भयभीत होकर के रहते थे। घर में रह के भोजन भी करना है, घर में रह के काम सारे करना है, लेकिन ऐसे करते थे जैसे आदमी जिसमें करंट जा रहा हो जिस तार में, और हाथ भी लगाना पड़ रहा है तो कैसे लगाएगा? इतने हल्के से लगाएगा, इतने हल्के से छुएगा कि करंट ना लग जाए। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? और करंट, आपको पता नहीं है कि करंट इसमें है, और फिर पकड़ोगे तार को तो कितनी जोर से पकड़ोगे? बहुत जोर से। और ये पता चल जाए इसमें करंट है, फिर कैसे पकड़ोगे? पकड़ोगे तो सही, यूं एक हाथ जरा सा गया नहीं कि पीछे पहले आ गया। बस भरत चक्रवर्ती घर में रहकर भी ऐसे ही रहते थे। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में रहकर वैरागी थे। उनका मन कपड़ों में नहीं था, उनका मन आभूषण में नहीं उलझा था, उनका मन धन पैसे में नहीं उलझा था। भरत चक्रवर्ती थे। कौन थे? अरे बोलिए ना, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं? आज हमारे मोदी जी क्या हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, उनके पास एक भारत है। कितने हैं? एक भारत। भरत चक्रवर्ती के पास ऐसे 6 भारत थे और उनका राजा था भरत चक्रवर्ती। 6, एक का नहीं, 6 खंड अधिपति, 5 मिलेच्छ खंड का और 1 आर्य खंड का, ऐसे 6 खंड का राजा भरत चक्रवर्ती था। और अभिमान जरा नहीं था। घर में रहकर वैरागी, जलते भिन्न कमल है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि किसी ने आदि प्रभु के शरण समूह शरण में जाके कहा कि बोले कौन आपके परिवार में और कौन मोक्ष जाएगा? बोले भरत मोक्ष जाएगा। बोले अच्छा, आपका लड़का है? तो आपने अपने लड़के का नाम ले लिया, जबकि वो चक्रवर्ती है। और मैं तो एक छोटे से परिवार में रहता हूं, मेरा नाम लिया नहीं आपने कि मैं मोक्ष जाऊंगा। और ये भी बता दिया कि भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी है। क्या है? घर में वैरागी है। बोले अच्छा,
मेरे पास एक पत्नी, एक बच्चा और एक दुकान। मेरा नाम तो लिया नहीं भगवान ने, भरत चक्रवर्ती का नाम लिया, जिसके पास में 6 खंड की संपत्ति है, 32,000 राजा उनको शीश झुकाते हैं, 96,000 जिनकी रानियां हैं और हजारों जिनके पुत्र हैं। उनका नाम तो ले लिया और मेरा नाम तो लिया नहीं। बोले जाके परीक्षा कर लो, उन्हीं से पूछ लो जाकर। गया वो कन्या भरत चक्रवर्ती के पास। बोले तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे, भगवान नहीं कह रहे। रागी जीव को यदि वो भगवान भी बन जाए तो क्या देखेंगे, वो पिताजी कहेगा, भगवान नहीं कहेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा, बोले तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम घर में रह के वैरागी हो, मुझे इसका उत्तर चाहिए कि तुम घर में कैसे वैरागी हो। बोले उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, ये जो तेल का भरा कटोरा है इसको हाथ में लो। हाथ में लिया और जाओ मेरे रनवास में घूम के आओ, रानियों के महलों में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक बूंद भी तेल कटोरे से नीचे गिर ना पाए, और पीछे सिपाही चलेगा आपके। यदि एक बूंद तेल गिरा और आपकी गर्दन उड़ी, अब चक्रवर्ती है कहना तो मानना पड़ेगा। चला गया, अब गया घूम के आया रनवास में। 96,000 रानियों के महल, कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं, और चक्रवर्ती की रानियां थी, बहुत सारे महल थे। घूम के आया, बोले मेरी रानियां कैसी थी, बोले एक भी नहीं दिखी। बोले उनके महल कैसे थे, बोले एक भी नजर नहीं आए। बोले उनका, बोले बच्चे बच्चे वहां कितने थे, बोले वो भी नहीं दिखे। क्या दिखा तुम्हें, बोले मुझे तो दिख रहा था कटोरा, उसका तेल कि एक बूंद नीचे गिरा कि मेरी गर्दन उड़ी। बोले बस तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर यही है कि मैं घर में रहता हूं, लेकिन हर क्षण सावधान रहता हूं कि जिस क्षण मैंने गलती करी और कर्म बंध हुआ, मैंने इतना सा भी जो कुछ किया राग और मोह में, कर्म बंध तुरंत हो जाएगा और वो कर्म का फल फिर मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं जितना बंध करूंगा उतना संसार बढ़ेगा, उतने दुख बढ़ेंगे, उतना इस संसार में भटकन जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर क्षण सावधान होकर जीता हूं। बस यही बात उन्होंने कही है और कोई बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भरत चक्रवर्ती घर में रहते थे कि नहीं रहते थे, है ना? आप भी घर में रहते हो? अरे बोलिए ना, रहते। कितनी पत्नियां हैं आपकी? 2-4 तो होंगी। एक ही पत्नी है? बच्चे कितने हैं? उंगली दिखा दो ऐसे करके। 2-4। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, मोह कितना है? मोह कितना है? संसार 96,000 रानियां हैं, इससे संसार में जन्म मरण भटकन नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 खंड की संपत्ति है, इससे संसार नहीं बढ़ेगा। संसार किससे बढ़ेगा? मोह से बढ़ेगा। संसार किससे बढ़ेगा? मोह से बढ़ेगा। दुख किससे बढ़ेगा? मोह से बढ़ेगा। जहां मोह है वहां दुख है, जहां मोह है वहां क्रोध है, जहां मोह है वहां मान मायाचारी लोभ है, और जहां ये सब है वहां पूरा संसार है। और संसार है क्या? स्वार्थ का मेला है। क्या है? स्वार्थ का मेला है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। अभी आप ठीक ठाक हो ना, स्वस्थ हो ना, सब चल रहा है ना सही? सब तुम्हें बहुत पूछेंगे। अभी महीने भर बिस्तर में पड़ के देख जाओ, पता चल जाएगा कौन कितना चाहता है। बुढ़ापा तो बाद में आएगा, बुढ़ापे में तो अपने पराए बाद में पता चलेंगे। अभी 1 महीना बिस्तर में पड़ के देख जाओ, सब पता चल जाएगा कौन किसका कितना अपना है, कौन किसको कितना चाहता है। चलो और दूसरी बात छोड़ो, यदि घाटा पड़ जाए और तुम किसी के यहाँ, जिनके यहाँ जाते थे वो चाय लेके तैयार रहते थे, जिनके यहाँ जाते थे वो थाली तैयार रखते थे तुम्हारे लिए, और जब घाटा पड़ जाए फिर वो थाली तैयार रखें तो मान लेना कि ठीक है, कोई तो है। पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये संसार है।
अभी अभी वर्तमान में होता है पति कहता क्या करती रहती दिन भर घर में पड़ी पड़ी, कहते कि नहीं कहते? दिन भर घर में काम करते हो कि नहीं करते? सुबह से शाम तक कितनी जिम्मेवारियां संभालते हो कि नहीं संभालते हो? हैं उसके बाद भी क्या सुनने को मिलता है? क्या करती रहती है दिन भर? क्या काम है घर में? है क्या काम तुम्हारे लिए? हैं? हाँ, पतिदेव तने रहते हैं और पत्नी भी कम तनी नहीं रहती है। हाँ, आप सोचोगे केवल पति ही तने रहते हैं तो पत्नी भी कम नहीं। जो पति पर रहे तनी तनी उसे कहते पत्नी, वो भी तनी तनी रहती है। तुम ये नहीं लाते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुमसे इतना काम नहीं होता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं करवा सकते हो। जब देखो तब तनी तनी रहती है। दोनों तने तने रहते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। करने के बाद भी जब नहीं करोगे तब क्या होगा ये सोच लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? है फिर भी जितनी गृहस्थी चल रही है ना, ये भी मोह के कारण चल रही है। इतना भी मोह हट जाए ना तो मामला और गड़बड़ हो जाए। लेकिन घर में रहकर भी जैसा बताया कि भरत चक्रवर्ती कपड़े भी पहनते थे मगर कपड़ों से राग नहीं था, ज्वेलरी भी पहनते थे मगर ज्वेलरी से राग नहीं था, बाल भी बनाते होंगे मगर बालों से राग नहीं था, नहाते भी होंगे मगर घिस घिस के इसलिए नहीं नहाते होंगे कि चमकाना है शरीर को, अच्छा दिखूं मैं। पुण्यवान जीव तो वैसे ही सुंदर होता है। दियो भी नहीं लगाते होंगे क्योंकि पुण्यवान जीव के शरीर से बदबू नहीं आती है, खुशबू आती है। जिनने तपस्या करी है उन्हें शरीर की चिंता नहीं, आत्मा की चिंता होती है, और जो आत्मा की चिंता करता है उसका शरीर तो अपने आप अगले जन्म में और बढ़िया मिलेगा। तो बंधुओं, संवेग भावना, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। संसार में रहने को मना नहीं किया है। आप कितनी बड़ी बात, संसार में रहने को मना नहीं किया है। संसार में रहो, तुम्हारा भोजन यहीं से मिलेगा, तुम्हारा पानी यहीं से मिलेगा, तुम्हारा जीवन यापन यहीं से होगा। तो फिर संसार को कैसे छोड़े? जब खाना भी है, पीना भी है, रहना है तो छोड़े कैसे? तो एक उदाहरण मैंने आपको कई बार दिया है, आप लोग उसको फिर से याद कर ले कि लड़की की यदि सगाई हो जाती है तो सगाई होने के बाद लड़की रहती तो पीहर में है और मन कहाँ रहता है? अरे बोलिए ना, लड़कियां बताएंगी, बहनियां बताएंगी या आप लोग बताएंगे? कौन बताएगा? हैं? मन कहाँ रहता है? ससुराल में। मेरी सास ऐसी होगी, मेरे ससुर हो ऐसे होंगे। और आजकल तो कल्पना तो छोड़ो, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया ना, दोनों अपने अपने घर की दोनों पोल खोल देते हैं। जितनी कमियां होती हैं अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपने परिवार की, जितनी कमियां होती हैं वो एक दूसरे को मोबाइल से बता देते हैं। जो एक कल्पना का सुख था मोबाइल से वो खत्म हो गया। पहले जब मोबाइल नहीं था केवल कल्पना होती थी, वो ऐसा होगा, वो ऐसे ही होंगी, वो ऐसे करेंगी, वो ऐसा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी कल्पना का सुख तो ले लें, लेकिन अब कल्पना का सुख भी खत्म हो गया। अब जब वो एक दूसरे की, अपने घर की पोलें एक दूसरे को रात सारे खोल देते हैं तो दोनों तैयार बैठे होते हैं। अब वो लड़की भी तैयार बैठी क्योंकि बेटे ने बता दिया मेरी माँ ऐसी है, गुस्सा ज्यादा करती है, ऐसा करेगी, तो वो पहले से तैयार होके आती है कि वो ऐसा कहेगी तो मुझे ऐसा कहना है। अब जो लड़ाई 2 साल बाद होनी होती है वो शुरू से शुरू हो जाती है, 10 दिन के अंदर ही मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? मोबाइल। मोबाइल नहीं है इसका कारण, हमारी अपनी समझदारी, हमारी अपनी कमी, हमारी अपनी IQ कि हमें किससे क्या बोलना है, किसको क्या कहना है। अपनी सारी बात, अपने घर की सारी बात आप सामने वाले को बता रहे हो, मतलब अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी खुद ही पटक रहे हो। कभी भी शादी के पहले जब आएगी, देखेगी तो कमियां अपने आप पता चल जाएंगी। अब बेचारी लड़की भी टेंशन में हो जाती है, अच्छा उन्होंने कह दिया है कि इनकी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है, मैं कैसे सहन करूंगी, है मैं तो जाते कह दूंगी कि मुझे तो अलग होना, मैं तो नहीं रहूंगी आपके साथ। उसको पहले ही टेंशन हो जाती
है, कहां प्रेम का संबंध था और टेंशन पहले आ गई। तो अपने घर की सारी कमी बता देना, फिर जब लड़ाई होती है दोनों में, भाई जितना पास उतनी लड़ाई। फिर लड़ाइयाँ तो जरूर होती है, ऐसा ना हो कि लड़ाई ना हो, जरा जरा सी बात में गुस्सा आता है। फिर जब लड़ाई होती है तो फिर दोनों एक दूसरे की फिर कमियां बोलते, तेरी माँ ऐसी है, बोल गए तेरी माँ ऐसी है, और तेरी मम्मी तेरे पिताजी ऐसी है, बोले तेरी बहन ऐसी है। फिर और लड़ते हैं और इतने लड़ते कि वापिस अपने घर दोनों पहुंच जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें समझदारी की कमी है। किसकी कमी है? समझदारी की कमी है। तो संसार, शरीर, भोगों से वैराग, घर में रहकर घर में नहीं रहना, ये कैसे संभव है? हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये देखें। हो सकता है तो करें, नहीं हो सकता है तो नहीं करें। संभावना तो है ना कि हम रहें यहां और सोचे कहीं और की, ऐसी संभावना है कि नहीं आपके साथ में? कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हो ना। यानी कि घर में रहकर लड़की जब ससुराल के लिए सोच सकती है, तो घर में रहकर आत्मा के लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता? घर में रहकर परमात्मा के लिए क्यों नहीं सोचा जा सकता? शक्ति तो है आपके पास में, इसका उपयोग करें। दूसरी बात, एक और उदाहरण लेती हूं। जब महिला नई साड़ी पहनकर भोजन बनाती है तो ध्यान कहां रहता है? साड़ी में, गंदी ना हो जाए। रहता नहीं रहता? भोजन पूरा बनता है लेकिन ध्यान कहां है? साड़ी में। यानी हम एक काम करते हुए दूसरी तरफ ध्यान को रख सकते हैं, ऐसी पावर हमारे पास में है। और उस पावर का पूरा सदुपयोग भरत चक्रवर्ती ने किया था। किसने किया था? तो आप कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, कर सकते? चलो अच्छी बात है, करना, कोशिश करना कि जहां रहो वहां से हट करके अपने विषय में सोचना। किसके विषय में? अपने, यानी अपने का मतलब शरीर नहीं, आत्मा के विषय में। समय हो गया है, विराम दो। नहीं, क्या हुआ? और सुनो, कोई नहीं, आप कल सुन लेना। अब आप कहोगे माता जी हम तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपके घर आके सुना दूंगी। आप टीवी खोल लेना कल शाम को 5:40 पर, पारस चैनल में। आपके घर में कितना सस्ता है ना। माता जी यहां तो सुना नहीं रही है, अब माता जी कह रही घर में आके सुना दूंगी। अब ये भी तो कुछ विज्ञान के चमत्कार का लाभ हमें मिलना भी तो चाहिए ना। मिल रहा है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्व में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, आत्मा में 1 का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, बड़ा ही महत्व है। कहां कहां से आए हैं? अशोकनगर। हाँ, आप इंतजार कर रहे कि माता जी पूछे और मैं बताऊं। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का, बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, नेता में दौड़ का, और आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। सीकर। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का, बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। आगरा। जीवन में जरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का, बड़ा ही महत्व है। शहडोल। दूध के डोल का, मनुष्यों के मीठे बोल का, और आने वालों में शहडोल का, बड़ा ही महत्व है। भोपाल। भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ। 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 अच्छा। पूजा में अत्र अत्र का, और यहाँ के बाद आपकी गच्छ गच्छ का,
और आने वाला में सोनकच्छ का बड़ा ही महत्व है। भरतपुर, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में भरतपुर का बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में धामनिया का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीना में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। कौन सा बाद? अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, भोजन में गाद गाद का और आने वाला में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और टीवी में सुनने का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वाले में चित्तौड़गढ़ का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बुढ़ापे में बड़बड़ का और बड़ की जड़ का और आने वाला में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है।